नहीं मन करता। कोई आपको समझाने भी लगे तो शायद आपको वो बातें समझ ही नहीं आएँगी। और जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मन से मेहनत करते हैं, तो वो इतनी आसानी से जब नहीं मिल पाती, बहुत मेहनत करने के बाद भी, आसानी तो मैं गलत कह रहा हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमसे बहुत दूर रह जाती है या बहुत थोड़ी दूर रह जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है? मतलब मेरे जैसा बंदा कांस्टेबल भी नहीं बन सकता, एक ग्रुप डी की पोस्ट भी नहीं ले सकता, तो हमारा हौसला भी शायद इतनी मेहनत करने के बाद शायद ऐसा आ जाता है, इतना धरातल पे आ जाता है, जिसको कभी उठने में भी मुझे लगता है कि अब आपको 1-2 महीने लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम इतना सोच-सोच के अपने आप को परेशान कर दे रहे होते हैं, तो हमने अपना हौसले को बिल्कुल कुचल डाला हो जैसे। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि 1-2 महीने लगेंगे फिर आपको वापस आने में, अगर आप अपने आप को लगातार कुचले जा रहे हैं तो। क्योंकि सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आप देखेंगे ना, कई बार आप देखते होंगे, जब आप कोई चीज़ याद करने बैठे हुए हैं, जब आपका शांत दिमाग है, आपका खुश दिमाग है, तो आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे होते हैं और 1 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ ले रहे होते हैं। लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन वीक है, आपके ऊपर जो एक प्रेशर है, आपने जो अपने हौसले को कुचला है, असफलता मिली है, एक दुःख है और आप पढ़ रहे हो, तो पता लगती है 4 घंटे में किताब पे बैठ लिया, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। लगा कि मैंने इतना सा पढ़ा है, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, वो हावी थे आपके ऊपर। क्योंकि आप पढ़ना देखिए, आपको भी पता है कि भई इस पढ़ने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और पढ़ इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये अलग-अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं। और बिल्कुल चलती हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है, असफलता मिलेगी तो उसको भुलाने में समय लगता है। और तब ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम ये सोच करके परेशान होते हैं कि मेरी मुझसे कितने लोगों को उम्मीदें थी। और हम अपनी वजह से परेशान नहीं होते। अगर देखोगे ना कभी भी, कोई भी बच्चा अपनी वजह से परेशान नहीं होता। वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को लेकर के बहुत परेशान रहता है कि मेरी मम्मी को मैंने बहुत बोला था कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। बस इतना सा वेट और कर लो, इस बार तो मेरी वर्दी पक्की है। मैंने अपने घरवालों को विश्वास दिलाया था। अब घरवाले भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो भी 2-4 लोगों से कह रहे हैं कब तक हो जाएगा सेलेक्ट। अब आपको उन वर्ड्स की चिंता है, जो आपने दिए थे या आपके घरवालों ने आपके बिहाफ पे दिए थे, कि अब वो क्या कहेगा? या मेरे पापा क्या सोचेंगे? यार तूने करा दी बेइज्जती। ये वाले वर्ड्स ना, ये आपको कचोट रहे होते हैं। और आप तैयारी के दौरान ना ऐसे वर्ड्स मत दो किसी को, पहला नियम बना लो। आप कभी भी वो बड़बोली बात मत करो जिससे आपके ऊपर ही प्रेशर आ जाए और उस प्रेशर में इतना दब जाओ कि जो आपको परफॉर्मेंस करना था, वो आप कर ही नहीं पाओगे। जब आप इतना लोड लेके एग्जाम में जाओगे ना कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, तो आप यकीन मानना कि आप अपना 100% कभी एग्जाम में नहीं देके आ सकते, क्योंकि आप वो लोड लेकर के एग्जाम में जाते हैं। और आप कई बार पाते हैं कि यार ये तो मैं कर सकता था, इतना आसान मैंने कैसे गलत कर दिया, मैं घबरा गया क्या, मैं इतना यहाँ मॉक टेस्ट में मैं इतना अच्छा स्कोर करता था, मेरा वहां क्यों कम होता है? एक्सपेक्टेशंस, आपसे अपेक्षाएं जो आप ही ने उनको दी हैं। आप अपनी तैयारी के दौरान किसी को नहीं बता रहे होते कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, तो शायद आपके वो एक्सपेक्टेशंस कोई कर नहीं रहा होता। आपने जो लाइब्रेरी में एक धूम मचा रखी है ना अपनी पढ़ाई की, कि मेरा इतना अच्छा स्कोर, उस मॉक टेस्ट को आप 10 जगह शेयर करते हैं जिस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आता है। और फिर अगर आप खुद बताना इस बात को, अगर मैं आपको टच कर पा रहा हूं तो, कि अगर आपका एक बार 100 में से 75-80 स्कोर आ गया, तो आप उसको जगह जगह शेयर करेंगे। और अगली बार वही स्कोर अगर 55 आया, तो आप कहीं भी इस डर से शेयर नहीं करेंगे कि यार कोई क्या कहेगा, कि पिछली बार तो मेरी बड़ी तारीफ हुई थी। वो तारीफ ही आपको नीचे गिराती है। तैयारी के दौरान अगर किसी बच्चे की तारीफ हो रही हो ना, तो वो बच्चे को इतना ओवर कॉन्फिडेंट ले जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाती है, कि अब वो उसका जब भी कम स्कोर आ रहा है, अब वो ऐसा भी कोशिश कर रहा है, या तो छुपा रहा है या किसी को गलत बता रहा है। वहीं से ये एक वो पैदा हो जाती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और गलत मार्क्स बताने की प्रवृत्ति, टेस्ट मॉक टेस्ट में चीटिंग करने की प्रवृत्ति वहीं से पैदा होती है, ताकि जो वाहवाही एक बार हुई उससे बड़ा मजा आया और वही बार बार रहे, ऐसा हम चाहते हैं। ये प्रवृत्ति है, आप इससे छूते नहीं हो, ये सही बात है, लेकिन आप पहली बार में खुद को रोको। और उस तारीफ से कभी बहुत खुश मत होगा, उसको अंदर मत जाने दो अपने, जो आपकी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने से हुई है। आपके पापा ने भी की हो सकती है, वो आपकी मम्मी ने भी की हो सकती है, और उस तारीफ से ही, उस मॉक टेस्ट से, आपको बताऊं, जो अच्छा जेन्युइन स्टूडेंट्स होता है ना, कि 100 में से 75 अंक भी लेकर के आया, तो घर वालों से कहेगा इस बार टेस्ट आसान आ गया होगा, इसलिए इतने अच्छे आ गए। क्योंकि हर बार तो मैं 60 पे रहता हूँ, शायद इस बार टेस्ट आसान होगा। और जो थोड़ा सा ये चाहता है कि जो मतलब सेलेक्ट नहीं होने की मानसिकता, और ये चाहता है कि नहीं मुझे तुरंत तारीफ चाहिए इसकी 75 आया, तो अपने घर वालों को बढ़ चढ़ के बताएगा कि अब मेरा लेवल ये हो गया है, अब तो मैं पेपर को उधेड़ दूंगा, अब मैं मॉक टेस्ट में देखता हूँ कैसे 75 से कम लेके आऊंगा, अब मैं हर मॉक टेस्ट में शानदार स्कोर करूंगा। ऐसे भाई आप खुद से कहिए, किसी और से नहीं। किसी और से कहोगे तो फिर नुकसान होगा, आपसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी और वो अपेक्षाएं आपको असफल कराएंगी। और असफल हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम में जब आप तैयारी करते हैं तो 0.5% का सिलेक्शन रेशो रहता है, 99.5% को बाहर ही आना पड़ता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप असफल हुए। और कई जगह तो 99.7% भी असफल होते हैं, 0.3% ही रेशो है सफल होने का। वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो इतने परसेंटेज में हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपने कितनी उम्मीदें उनको दे दी हैं, और उन उम्मीदों की वजह से जो आपको दुख हो रहा है, ये सोच सोच कर कि वो क्या सोचेगा, उनसे क्या बोलूंगा, इसलिए ज्यादा दुख होता है। कभी भी इसलिए दुख नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए किसी को दुख नहीं होता। दुख सिर्फ इसी बात से होता है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, उनसे क्या कहूं, उनको कैसे मुंह दिखाऊं, ये शब्द परेशान करते हैं किसी को भी।